हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केक्सू स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी कैसे चलती है, कैसे हम दौड़ते हैं, कैसे हमारा दिल धड़कता है, कैसे खाना जो है वो हमारे पेट में जाता है और कैसे हम मुस्कुराते हैं, कैसे हार्ट बीट चल रही है, सब कुछ इसी टिश्यू की वजह से हो रहा है, इस मस्कुलर टिश्यू की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू मीन्स कि मूवमेंट कराना। मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू। ये जो सेल्स हैं वो लंबे धागे जैसी हैं और इनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। इन मसल सेल्स में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन से मिलकर के बना है। इसी प्रोटीन के कारण ये क्या करती हैं, जो हमारी मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। मूवमेंट ही कब होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। इसी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मूवमेंट से ही हमारी बॉडी चलती है। देखो, जब हम चलते हैं तो जो हमारी फ्रंट वाली मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और हमारी जो बैक वाली मसल्स हैं वो क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। नेक्स्ट स्टेप में रोल उल्टा हो जाता है और इसी से हमारी लेग्स की जो है आगे पीछे मूवमेंट होती है, लेग्स आगे पीछे मूव करती हैं। ऐसे ही हमारी जॉ है, जॉ मसल्स जो हैं उसमें क्या होता है, जब आप खाना चबाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और जब हम मुंह खोलते हैं तो क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं तब ये जॉ मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। इसी से जो है हमारी च्यूइंग जो है पॉसिबल होती है। अगर मैं हार्ट के केस में बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब हार्ट ब्लड को पुश करता है, तब क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी को हम बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। और रिलैक्स करता है, रिलैक्स कब करता है, जब ब्लड इसमें भरता है। और ये प्रोसेस पूरी लाइफ चलता रहता है, कंटिन्यूसली हार्ट में ये चलता रहता है। स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, और इसी को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जिससे फूड धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता जाता है। आप अपनी आईज देखो तो जब तेज़ रोशनी पड़ती है आप क्या करते हो, अपनी हमारी जो आइरीज है, आँख में जो आइरीज है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब जैसे पलक झपकना है, ठीक है, ब्लिंकिंग आइज है, वो भी इसके अंदर ही आएगा। आईलिड मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, ठीक है। सांस लेना है, जब लंग्स में हवा भरती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब लंग्स में हवा भरेगी तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब हवा बाहर निकालते हैं तब क्या करते हैं, रिलैक्स करती हैं लंग्स की मसल्स। जो डायाफ्राम मसल है वो क्या करती है, रिलैक्स करती है जब हवा बाहर जाएगी, और जब हवा भरेंगे तो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्लियर। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मस्कुलर टिश्यू, अगर ये नहीं होता ना तो हम चल पाते, ना बोल पाते, ना ही हम खाना चबा जा पाते, यहाँ तक कि हमारा दिल भी नहीं धड़कता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे लाइफ का क्या बोलेंगे, एक इंजन है जो कि मूवमेंट कराता है। अब टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू हैं, 3 तरह के हैं ये। पहला स्केलेटल, दूसरा कार्डिक और तीसरा स्मूथ मसल। 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो बस। यहाँ जैसे ये है स्केलेटल मसल, इसको हम स्ट्रेटेड भी बोलते हैं। 2 नाम है इसके, स्केलेटल या स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है, स्ट्रिप्स। ये किससे, यहाँ पे जो है लाइट और डार्क ऐसी स्ट्रिप्स से ये बनी हुई होती हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल है शेप इनकी, और कैसी होती हैं, ये अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। अब हमारी जो ये मसल्स मूव करती हैं, इसके ये जो स्केलेटल मसल है ये जो मूव करती हैं, एक्चुअल में क्या है, ये बोन्स को मूव कराती हैं, ठीक है। बोन्स का मूवमेंट होता है। सेकंड है हमारी कार्डिक मसल, ये जो है हमारे हार्ट में होती है, ठीक है। ये ब्रांच्ड है, इसमें स्ट्रेशंस भी हैं और ये ब्रांच्ड भी है। ये अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसमें कैसे, इनवॉल्यूंटरी है ये, ठीक है। हमारी स्मूथ मसल, इसको हम अनस्ट्रेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ही क्या होता है, स्पिंडल मतलब होता है कि पतला और बीच में से थोड़ा सा मोटा, सुई जैसा, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं इसको हम, दोनों सिरों पर जो पतला हो और बीच में कैसा हो, मोटा। ये कैसी होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं। जो स्मूथ मसल हैं ये होती हैं ब्रांच्ड। 1 बाय 1 इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो।
यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं मस्कुलर टिश्यू, और इसको मसल टिश्यू भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द बॉडी दैट हेल्प्स इन मूवमेंट। इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग इलास्टिक मसल फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। स्पेशल टाइप का टिश्यू है ये, लॉन्ग और इलास्टिक मसल फाइबर से मिला है, और इसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं। मसल फाइबर्स कैसी हैं? इलॉन्गेटेड हैं। स्पेशल प्रोटीन इनके अंदर प्रेजेंट है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जो कि किससे मिलके बना है? एक्टिन और मायोसिन से। यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इनको हेल्प कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपका गर्म तवे पे हाथ लग जाएगा तो आप झट से हाथ हटाओगे, रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा भी आपको बाहर से स्टिमुलाई मीन्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसी भी सिचुएशन मिल रही है उसके हिसाब से ये जो हमारी मसल्स हैं ये क्या करती हैं? रिस्पॉन्ड करती हैं। उसके बाद इसमें देखो कितनी टाइप्स की हैं, ये 3 टाइप्स की हैं। पहली स्केलेटल जिसको हम स्ट्रेटेड भी बोलते हैं, दूसरी स्मूथ जिसको अनस्ट्रेटेड भी बोलते हैं, और तीसरी क्या है? कार्डियक मसल। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ, फिर अभी रिटर्न में नोट्स भी दूंगी। सबसे पहले है स्केलेटल मसल जिसको हम स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। ठीक है। ये कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती है। अभी मैंने इसका आपको डायग्राम दिखाया था, इस तरीके से बना हुआ था, और मैंने क्या कहा था? इसमें बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। ये हो स्ट्रेशंस मीन्स, स्ट्रेटेड मीन्स की स्ट्रिप्स होती हैं इनके अंदर, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, न्यूक्लियाई। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये। इसके अंदर इनकी सेल्स में जो है एक न्यूक्लियस नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है। कई सारे न्यूक्लियस इनके अंदर होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और जल्दी ये थक जाती हैं क्योंकि ये स्केलेटल मसल क्या है? हमारी विल, हम अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये कैसी है? वॉल्यूंट्री होती है। वॉल्यूंट्री मतलब जब हम चलते हैं तब चलती हैं। इट मीन्स वॉल्यूंट्री। जैसे मैं हाथ उठाती हूँ तब मेरा हाथ उठेगा, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो ये सारी क्या है? वॉल्यूंट्री। मैं लिखना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी, मैं बोलना चाहती हूँ तो मैं बोलूंगी। कैसी है ये? वॉल्यूंट्री एक्शंस होते हैं इस मसल्स में, हमारी विल के अकॉर्डिंग। कैसे एक्शंस है ये? कंट्रोलेबल एक्शंस हैं। ठीक है। तो क्या पढ़ा कि स्ट्रेटेड मसल में जो एक्शंस है वो हमारे कंट्रोल में। सेकंड वाली क्या है? स्मूथ मसल, जिसे हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ये कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप्ड होती है, जिसका डायग्राम मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं इसमें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहाँ होती है ये प्रेजेंट? जैसे ब्लड वेसल्स में, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। तो जो फूड अंदर जाता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका। ठीक है। फूड अंदर जा रहा है, उसका फूड का क्या हो रहा है? हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये स्लो बट डजंट टायर इजिली। ये मसल्स जो है वो हो चलती तो स्लो हैं, काम तो स्लो करती हैं, पर ये जल्दी से थकती नहीं है। आप याद किस तरीके से रखोगे? अनस्ट्रेटेड हैं। अनस्ट्रेटेड मीन्स, अनस्ट्रेटेड है ना, अनस्ट्रेटेड मतलब कैसी है? ये स्मूथ मसल है, इसका नाम ही बता रहा है, इसमें कोई स्ट्रेशंस नहीं है। कोई स्ट्रेशंस नहीं है मतलब कोई लाइन नहीं है, कोई स्ट्रेशंस नहीं है इनके अंदर, मीन्स कोई लाइन नहीं है, स्मूथ है ये। ठीक है। से हमारा खाना पुश होता है अंदर, हमारा ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा बीपी मेंटेन रहता है, वो सारे किसके फंक्शंस है? स्मूथ मसल के अंदर आएंगे, जो कि इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है। आगे देखो तो आगे इसमें है कार्डियक मसल। नेक्स्ट है इसमें कार्डियक मसल, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किसमें होती है? हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये भी कैसी है? इनवॉल्यूंटरी है। ठीक है। इसमें स्ट्रेशंस भी हैं और ब्रांच्ड भी है ये, लेकिन ये फेंट होते हैं। स्ट्रेशंस कैसे हैं? इसमें फेंटेड हैं। कार्डियक मसल कभी थकती नहीं है, हम चाहे सो रहे हों चाहे बैठे हों, हमारा हार्ट हमेशा काम करता रहता है। ठीक है। होल लाइफ हमारा हार्ट जो है वो काम करता रहता है। तो हमने इसके फंक्शंस भी देखे। हार्ट बीट मेंटेन रखेगी, ब्लड को पंप करेगी कार्डियक मसल, कॉन्टिन्यू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहेगा थ्रू आउट आवर लाइफ। ठीक है। ये मैंने यहाँ नोट्स की तरह दे दिया आपको। इसमें मस्कुलर टिश्यू, सबसे पहले स्केलेटल, फिर स्मूथ और फिर कार्डिक। जो स्केलेटल मसल है गेट टायर्ड इजीली, स्मूथ मसल डोंट गेट टायर्ड, और कार्डिक मसल नॉट टायर्ड। ठीक है। ये जल्दी थक जाती है, जो स्मूथ मसल है ये नहीं थकती, और कार्डिक मसल भी जो है नहीं थकती।
लोकेशन क्या है इसकी? फाउंड इन आर्म्स, लेग, टंग, फेस मसल्स अटैच टू बोन्स। हमारे आर्म्स में मिलती है, लेग्स में मिलती है, टंग में होती है, फेस मसल्स में होती है। जब स्केलेटल मसल की मूवमेंट होती है, एक्चुअल में किसकी मूवमेंट होती है? बोन्स की। बोन्स से ये अटैच है तो किसकी मूवमेंट हो रही है? बोन्स की मूवमेंट हो रही है। ये किस में मिलती है स्मूथ मसल? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूरेटर में। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जो पूरी ईसोफागस से हमारे एनस तक जा रही है, वो क्या है? पूरी एलिमेंट्री कैनाल, उसकी वॉल में है ये। और आँख की आइरीज में, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में है, ब्लड वेसल्स में है। और कार्डियक मसल किस में होती है? हार्ट में प्रेजेंट होती है। अपीयरेंस कैसा है इसका? स्ट्रेटेड, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। सिलेंड्रिकल शेप्ड होती हैं ये, स्ट्रिप्स बनी हुई होती है, कहीं पे लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं इनके अंदर। स्ट्रिप्स की फॉर्म में होती है सिलेंड्रिकल, लाइट एंड डार्क बैंड। स्मूथ मसल में देखें तो स्मूथ मसल जो है वो अनस्ट्रेटेड है। इसमें ब्रांच्ड होती है ये, और कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है, जो कि बीच में से कैसी थी? बीच में से तो यूं मोटी थी, ठीक है ना, और साइडों से कैसी थी? पतली थी। ये स्पिंडल शेप्ड थी। और ब्रांच्ड भी होती है। ये जो स्मूथ मसल है ये ब्रांच्ड है, जबकि स्केलेटल कैसी है? अनब्रांच्ड। कार्डियक मसल कैसी है? लाइट स्ट्रेटेड। इसमें जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत लाइट हैं, इनमें डार्क नहीं है। जैसे इसमें डार्क बैंड्स प्रेजेंट थे, वैसे जो कार्डियक मसल है उसमें डार्क बैंड्स प्रेजेंट नहीं है, लाइट स्ट्रेटेड है, फेंटेड है। जो स्ट्रिप्स है वो कैसी है? फेंटेड है। कंट्रोल पे आते हैं तो ये वॉल्यूंट्री एक्शंस होते हैं इसमें, जो हमारी विल, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में हैं। और जो कि स्मूथ मसल और जो कार्डियक मसल है इसके कैसे हैं? इनवॉल्यूंट्री एक्शंस हैं। सेल शेप कैसी है इसकी? लंबी है, अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है। ये कैसी है? स्पिंडल शेप्ड है, और ये ब्रांच्ड होती हैं। ये कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, पॉइंटेड एंड्स हैं। कार्डियक मसल कैसी है? ये सिलेंड्रिकल है और ये ब्रांच्ड है। फंक्शन क्या है इनका? इसका फंक्शन जो है वो है मूवमेंट, पोस्चर, हमारा पोस्चर मेंटेन करना बॉडी का, हमारा मूवमेंट कराना, बॉडी सपोर्ट करना, और लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? अच्छा, जब हम सिर्फ अपना हाथ घुमाते हैं या हमारे लेग की मूवमेंट होती है तो सिर्फ बॉडी मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। जब एक पार्ट मूव कर रहा है, हमारी नेक की मूवमेंट हो रही है, वो सिर्फ बॉडी मूवमेंट में आते हैं। और लेकिन लोकोमोशन किसे कहते हैं? जब हम, हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, एक प्लेस से दूसरी जगह हम पहुंच जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोकोमोशन, ठीक है। ये सारी मूवमेंट किस में होती है? स्केलेटल मसल के कारण। इसमें क्या है? पेरिस्टाइलिस। पेरिस्टाइलिस मतलब क्या होता है? फूड को पुश करना। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, बीपी मेंटेन, ये सब किस में हो रहा है? स्मूथ मसल में हो रहा है। इसमें क्या है? हार्ट बीट मेंटेन, और ब्लड जो है वो कंटिन्यू पंप करता है। ये हार्ट के अंदर है, जो कार्डियक मसल के कारण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियाई कैसी होती है? इसके सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सेल में कई न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, ठीक है। और ये भी कैसे होते हैं? ये भी यूनी न्यूक्लिएट होती है कार्डियक मसल। हमारी जो स्मूथ मसल है ये भी यूनी न्यूक्लिएट है, और जो हमारी कार्डियक मसल है ये भी यूनी न्यूक्लिएट है। मीन्स इनकी सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ ध्यान देना, ये जो स्केलेटल मसल है, जो स्केलेटल मसल है, ये अगर जल्दी थकती है तो क्यों थकती है जल्दी? क्योंकि जितना एटीपी हमारे बनता है सेल्स में वो यूज़ हो जाता है इसमें, ठीक है। स्केलेटल मसल जो जितना एटीपी बनता है उसको यूज़ कर लेती है। लेकिन जो कार्डियक मसल है, इसके अंदर जैसे क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इट नेवर गेट्स टायर्ड। और बात करें अगर स्मूथ मसल की, तो स्मूथ मसल क्या होता है? बहुत धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती है। जितना स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी कम एनर्जी यूज़ होगी, उतनी ही कम थकान होगी, इसलिए ये भी नहीं थकती, ठीक है। दूसरी बात कि स्मूथ मसल की डिज़ाइन ही ऐसी है कि वो लॉन्ग टाइम तक काम कर सकती है बिना थके। तो आज हमने मस्कुलर टिश्यू का पूरा टॉपिक पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।